सकती है। मैं अल्लाह की बात नहीं कर रहा हूँ, इंसानों की बात कर। हर गुनाह को दुनिया माफ कर सकती है, चोरी को माफ कर सकती है, कातिल को माफ कर सकती है, जानी को माफ कर सकती है, बदकार को माफ कर सकती है, लेकिन एक ऐसा जुर्म है जिसको दुनिया कभी नहीं माफ करती है, ना दुनिया ने माफ किया। वो क्या है? जुर्म ज़ईफ़ी, कमजोरी को दुनिया कभी माफ नहीं करती है। जुर्म ज़ईफ़ी की सजा मर्ग मुफाजात। इसलिए कमजोर बनना ये सवाब नहीं है। अल-मोमिनुल क़वी खैरुम मिनल मोमिनिज़ ज़ईफ़। ताकतवर मोमिन कमजोर मोमिन से कहीं बेहतर है। कहते हैं कभी गोश्त न खाता था मारना। आप ही का तोहफा है, आपको पेश कर रहा हूँ। यानी अल्लामा इकबाल कहते हैं मार्रा का एक शायर था अरबी, अबुल आला मार्री, नाबीना था मगर आला दर्जे का शायर था। देखिए उसने क्या कहा, कहते हैं कभी गोश्त न खाता था मार्री, फल फूल पे करता था हमेशा गुजर औकात। यानी गोश्त नहीं खाता था, सब्जी साग खाता था। कहते हैं कभी गोश्त न खाता था मार्री, हालांकि गोश्त खोर कौन थी उसकी, अरब था वो। कहते हैं कभी गोश्त न खाता था मार्री, फल फूल पे करता था हमेशा गुजर औकात। एक दोस्त ने भुना हुआ तीतर उसे भेजा, शायद थी वो शातिर इसी तदबीर से हो मात तीतर का शिकार किया और उसके बाद उसको भूना और उसको खूब मसाले में लगाया और उसके बाद पेश किया। मसाले की खुशबू आती है तो जो आदमी न खाना चाहे वो भी खा लेता है। एक बड़े आलिम थे बादशाह महदी बिल्लाह के यहाँ गए और उसने खाने के तो हम तुम्हारा खाना नहीं खाएंगे, और वो वाकई मुत्तकी थे। तो बादशाह ने कहा अरे खाना लगाओ, जब खुशबू आएगी तो कह देगा। वाकई वो जब खुशबू से ज़ाफ़रान के मसालों की आई तो तैयार हो गए। खुशबू ऐसी चीज होती है। तो कहते हैं कभी गोश्त न खाता था मार्री, फल फूल पे करता था हमेशा गुजर औकात। एक दोस्त ने भुना हुआ तीतर उसे भेजा, शायद कि वो शातिर इसी तदबीर से हो। ये ख्वाब तरोताजा मार्री ने जो देखा, वो भुना हुआ तीतर और घी में बघारा हुआ, जब मार्री ने देखा, ये ख्वाब तरोताजा वो जो मार्री ने जो देखा, कहने लगा वो साहिब गुफरानुल लुज़ूमात। गुफरानुल लुज़ूमात उसकी शायर है, दीवान की किताबें हैं, उसने 2 किताबें लिखी हैं शायरी में, 2 दीवान है, एक का नाम गुफरान है, एक का नाम है लुज़ूमात। तो फिर से मैं पढ़ रहा हूँ। ये कहते हैं कभी गोश्त न खाता था मार्री, फल फूल पे करता था हमेशा गुजर औकात। एक दोस्त ने भुना हुआ तीतर उसे भेजा, शायद कि वो शातिर इसी तदबीर से हो मात। ये ख्वाब तरोताजा मार्री ने जो देखा, कहने लगा वो साहिब गुफरानुल लुज़ूमात, ऐ मुर्गा के बेचारा जरा ये तो बता तू, तेरा वो गुनाह क्या है, ये है जिसकी मुकाफात। ऐ मासूम परिंदे ये बताओ तुमने क्या कसूर किया था कि तुमको तीर मारा गया और उसके बाद सीने पे तुमने तीर खाया और उसके बाद तल पे फिर तुमको ज़बह किया गया, फिर तुम्हारी रोटियां बनाई गई, फिर आज हमारी किसी के अंदर पीसने के लिए पेश किया गया। तुमने क्या कसूर किया था? चोरी की थी, डकैती की थी, वैसनी की थी, जिनाकारी की थी। ये ख्वाब तरोताजा मार्री ने जो देखा, कहने लगा वो साहिब गुफरानुल लुज़ूमात, ऐ मुर्ग के बेचारा जरा ये तो बता तू, तेरा वो गुनाह क्या है, ये है जिसकी मुकाफात। फिर उसके बाद तुम क्या बोलोगे हमसे सुनो। अफसोस सद अफसोस की शाही न बना तुम, अफसोस सद अफसोस तुम जमीन के कीड़े बने रहे। हालांकि आसमानों जमीन की बुलंदियां तुमको बुलंदी की दावत दे रही थी और कुव्वत की दावत देती थी। तुम ऊपर चले जाते, किसी तीर चलाने वाले की तीर और किसी गोली चलाने वाली की गोली वहां तक पहुंचती नहीं, उसकी रसाई से आगे हो जाती। अफसोस सद अफसोस कि शाही न बना तू, देखे न तेरी आंख ने कुदरत के इशारा। तकदीर के काजी का ये फतवा है असल से, जब से अल्लाह ने दुनिया पैदा की है और क़यामत तक ये फतवा हमेशा जारी रहे। तकदीर के काजी का ये फतवा है असल से, है जुर्म ज़ईफ़ी की सजा मर्ग मुफाजात। जो कौमें कमजोर होती हैं वो कुत्तों की मौत मारी जाती है, वो गिदड़ों की मौत मारी जाती है, वो बैलों गायों की मौत मारी जाती है, अपनी मौत नहीं मरती। तो मैं ये कर रहा था कि कमजोर होना कोई तारे सवाब नहीं है, कमजोर होना कोई जन्नत का ठेका नहीं है। हजरत ने जब फरमाया अल मोमिनुल क़वी खैरुम मिनल मोमिनिज़ ज़ईफ़, ताकतवर मुसलमान कमजोर मुसलमान से बेहतर है। ताकतवर मुसलमान चाहे जिस्म के एतबार से ताकतवर हो, चाहे दिमाग के एतबार से ताकतवर हो, चाहे तालीम के एतबार से ताकतवर। जहल भी एक कमजोरी है, बीमारी और जिहालत भी एक कमजोरी है, जिस्मानी ज़ौक़ भी एक कमजोरी है, राय की कमजोरी भी एक कमजोरी है। उलमा ने लिखा है कि तूफान पादोबारा से कौमों को वो नुकसान नहीं पहुंचता। जलजले आ जाए, बारिश आ जाए, सैलाब आ जाए, बस्तियों को बहा ले जाए, उससे बस्तियों को वो नुकसान नहीं पहुंचता। कौमों तूफान पादोबारा से कौमों को वो नुकसान
سالار بنایا، اور جب وہاں سے پہنچ گئے تو بیٹا اللہ نے عزت میں اور راحت میں بیر رکھا. عزت اور راحت میں دشمنی ہے. عزت لینا ہے تو راحت کو ترک کرو، اور اگر راحت اختیار کرنا ہے تو عزت کو بھول جاؤ. عزت بھی ہو اور راحت اور کوئی شوق آپ کا اسے محروم نہ رہے. کھانے کا شوق، پہننے کا شوق، گپبازی کا شوق، عیاشی کا شوق، یہ دو چیزیں نہیں جمع ہو سکتی. تناسانیاں چاہیں اور آبرو بھی، وہ قوم آج ڈوبے گی اگر کل نہ ڈوبی. تو اس لیے میرے دوستو، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر مضبوط بنو، صحت کے اعتبار سے بھی، تعلیم کے اعتبار سے بھی، اور شعور کے اعتبار سے بھی آپ کے اندر بلندی. اور اگر آپ جاہل رہے تو وہ آپ کا گناہ ہے، دوسرے کا گناہ نہیں ہے. اگر رائے تعلیم رائے کے اعتبار سے آپ کو تو آپ کا گناہ ہے. نشہ استعمال کرو گے، سگریٹ استعمال کرو، سگریٹ جیسی ٹانگیں ہاتھ بن جائیں گی. نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. اگر کمزور بنو گے وہ تمہارا جرم ہے اور مجرم ہی کو سزا ملتی ہے. اللہ تذر وازرۃ وزر اخری، جرم آپ کرے سزا دوسرا پائے، یہ نہیں ہو سکتا. جسم اپنا کمزور آپ کریں، آپ ہی دبوچے جائیں گے. بیماری کے اسباب آپ مہیا کریں، بیماری آپ کو پچھاڑے گی، دوسرے کو نہیں پچھاڑے